जहां जहां बीजेपी का सरकार बना वहां स्थिति खराब ही है। पैसा इतना कमाना चाहिए कि आप उसको सही व्यवस्था से आप भी सुखी रहें और दूसरों को ही सुखी रखें। यूपी के 400 से अधिक जो विधानसभा है उन सभी में अपनी सभी में योद्धाओं को कैंडिडेट उतारेंगे। हमारे योद्धा सब जगह रहेंगे, लेकिन नोएडा विधानसभा क्षेत्र से हम खुद उतर रहे जय हिंद, वंदे मातरम। अभी हम ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में बैठे हुए हैं और जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश की राजनीति में उथल पुथल मची रहती है, आए दिन नई नई पार्टियां खुलती है, अपनी अपनी विचारधाराओं से भारत को अवगत कराती है। और उसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पार्टी। भारतीय महासंघ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झा जी हैं। सर्वप्रथम तो मैं इनका सर्वसेवा में स्वागत करता हूं और साथ में जानते हैं जो इनकी विचारधाराएं बाकी पार्टी से क्या अलग है, क्या कुछ इनके मन में भारत विजन है और क्या सोच रहे हैं। मेरा नाम विनोद झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय महासंघ पार्टी। और हमारा जो मिशन है, भारत को एक सुदृढ़, स्वच्छ, निष्पक्ष और समृद्ध भारत बनाने का, जहाँ की जनता सुखी और हर क्षेत्र में सबल रहे। भारत हमारा सोना का चिड़िया बने, जिससे कि हम भी आगे बढ़ें, हमारे पब्लिक भी आगे बढ़े, जनता जो है हमारी, जो भोली जनता है, वो भी सुख सुविधा से संपन्न हो, यही हमारी कामना है। अभी जो मौजूदा सरकार है दुनिया की संसार की सबसे बड़ी पार्टी है जिसकी नाम बीजेपी है और 22 राज्यों में इस समय सरकार बना चुकी है। तो क्या आप उसमें ढूंढते हैं जो उनमें त्रुटियां रह गई है, कमियां रह गई है, जो आपको अपनी पार्टी खोल करके जनता के सामने जाना पड़ रहा है। देखिए, ये जो भारतीय जुमलेबाज पार्टी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है, ये सिर्फ जुमलों में ही जो है सरकार चला रही है। इनका काम है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना। कभी ताली बजवाते हैं, कभी थाली बजवाते हैं, कभी ढोल पिटवाते हैं, ठीक है ना। कभी कहते हैं कि तेल कम करो, तो कभी कहते हैं कि पेट्रोल कम करो, और खुद अपना काफिला लेके चलते हैं, विदेश घूमते हैं। तो कहने का मतलब है, इनका काम है दूसरे को बेवकूफ़ बनाना। और भारतीय जनता पार्टी जो आज चुनाव आयोग को अपने कब्जे में करके पूरे देश पे कब्जा कर रही है, जबकि पब्लिक उसको नहीं चाह रही है, लेकिन ये ज़बरदस्ती जो है, ये तलवार के नोक पे जो है देश में अपनी सरकार चलाना चाह रहे हैं। लेकिन पब्लिक सब समझ रही है, आने वाले टाइम में इनकी स्थिति खराब होने वाली है। जी, इन्होंने एक लंबा कार्यकाल शासन किया, 12 साल होने को है। 12 साल में एक दो पॉइंट ऐसा बताइए जो उन्होंने भारत में उन्होंने नहीं होना चाहिए या फिर लगा हो उन्होंने विशेष कर दिया। जैसे आप देखिए ना, गरीबी सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे चल रही है। आज पब्लिक इतना परेशान है, थाने में उसका बात नहीं सुन रहा है। कहीं चले जाए रोड पे, ट्रैफिक पुलिस ऐसा है कि एक एक ट्रैफिक पुलिस जो है, किसी का जो है चालान करता है 50,000, 40, 10,000 की गाड़ी होती है, उस पर 20,000 का चालान कर दे रहा है। वो गाड़ी छुड़ाता ही नहीं है, गाड़ी वो थाने में ही फंसा रहता है। तो ये सब पे ध्यान देना चाहिए। पब्लिक जो गरीब है, जो भूखा मर रहा है, आज लेबर सबको देखिए, सारी सरकारी संस्था को जो इसने प्राइवेट कर दिया, ठेकेदारी पर सामला दिया। आज जो सफाई व्यवस्था है इतनी चरमराया हुआ है, जो सफाई कर्मचारी दारू पी के सोता रहता है, वो जो है ठेकेदारी में है, वो क्या करेगा? न सफाई करता, न कुछ करता, पार्क में सोया रहता है। तो क्या हो, आज दिल्ली का देख लीजिए, जहाँ जहाँ बीजेपी का सरकार बना है वहाँ स्थिति खराब ही है। ये आने वाले सरकार हर जगह ये है, जहाँ उनकी सरकार नहीं है वहाँ सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम की कार्ड खेल करके ये देश में आ रहे हैं, क्योंकि हिंदू की जनसंख्या 80% है। ये चाह रहे हैं अगर उसको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे तो हमारी सत्ता बरकरार रहेगी, जबकि इसकी जो है कोई ऐसी है नहीं। पब्लिक सब समझ रही है। जी, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा चरमराई हुई कुछ भी है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चरमराई हुई है। आपने बात की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब पर, मतलब जो निविदा पर जो है, प्रबंध हम्म। अनुबंध पर जो भर्ती करते हैं। हम्म। तो आप इसको अनुबंध पर आप आएंगे सबको सरकारी कर देंगे। बिल्कुल करेंगे, हम तो सारे डिपार्ट ही सरकारी करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था, सफाई, इस पे मेरा मूल वो है। और इसी पे सारी दुनिया का जो समस्या जो कायम है। अगर हम इसको ठीक कर देंगे तो पब्लिक को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अगर पब्लिक का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पैसे कमा लेगा, तो उसको फ्री में देने की ज़रूरत क्या है? वो खुद भरेगा, वो सरकार को पैसा देगा चलाने के लिए। आज रोड पे देखिए धूल क्या है, रोड पे धूल भरी पड़ी है। धूल को उठाएगा नहीं, उस पर पानी पटाएगा। वो धूल तो 2 मिनट में फिर सूख जाता है, फिर उड़ जाता है, फिर नाक में जाता है, श्वास में जाता है, डायरेक्ट वो उससे जो है 17 रंग की बीमारी फैल रही है। तो इसको कौन देखेगा? ये तो सिर्फ जो है बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है देश में। चलिए,
आप ये कह रहे हैं इतनी बड़ी पार्टी को आप टक्कर देने जा रहे हैं, इसके लिए हम आपको भी शुभकामनाएं देते हैं। तो निश्चित ही सबको मौका मिलना चाहिए, लोकतंत्र है और भारत को बदलने का सबको अधिकार होना चाहिए, सबको आगे बढ़ के आना चाहिए। किन विचारधाराओं के साथ आप बीजेपी को टक्कर देंगे? हम विकास पे, ये जो भारतीय जनता पार्टी पे विकास पे ही हम टक्कर देंगे, क्योंकि विकास बिल्कुल नहीं है देश में। देश की स्थिति बहुत, तो ये सिर्फ दो बंदे के लिए काम कर रहे हैं, अदानी अंबानी। सारे देखो, जो कि 1 रुपये में आज के डेट में एक आम नहीं मिलता है, इन्होंने जो है पूरा खेत बेच दिया है। गुजरात के सारे प्रॉपर्टी 1 रुपये रेट से इन्होंने 16 लाख जो है, समझिए कि जो बीघा जमीन इनको दे दिया, 16,000 बीघा अडानी को, 1 रुपये मीटर के हिसाब से। तो ये क्या है, इनको जितनी सरकारी संस्था है सब उसी को टेंडर, क्या वही देश में उद्योगपति है, बाकी कोई नहीं है। क्योंकि इनकी साठ गांठ, इनकी पार्टी ही उसी के पैसे से चल रही है, बीजेपी जो है अडानी अंबानी के पैसे से। जी, आपने कहा विकास के दम पर हम आगे आएंगे, विकास के दम पर सरकार बनाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, तो भारत में जितनी भी पार्टियां आती है लगभग विकास के, रोजगार, शिक्षा के कह करके ही आती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी विचारधाराएं विचलित हो जाती है। तो आप किस ढंग से विकास को बढ़ावा देंगे? तो हम तो विकास शुरू से, जब कि अभी सत्ता में नहीं है तब भी विकास का काम कर रहे हैं। जिसको जो ज़रूरतें होती है उसको ज़रूरत को पूरा करता हूँ। किसी को हॉस्पिटल में दिक्कत हो रही है, इलाज में दिक्कत हो रहा है, हम उसको हेल्प कर रहे हैं। किसी को पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, उसको हम हेल्प कर रहे हैं। किसी को भोजन व्यवस्था में, उसको हम नौकरी लगवा रहे हैं। मैंने तो लाखों बंदे को तो ऐसे ही नौकरी लगवा दिया है, जो जिस लाइन का बंदा है। अब विदाउट पैसे, विदाउट कोई चीज़ का वो नहीं है। और हमने सबको किया, हेल्प ही किया, शुरू से हेल्प ही करते आ रहे हैं। भारत में एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक तो बेरोजगारी और दूसरा भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बीमारी है। बिल्कुल। अगर आपको एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं पूछूं और जनता, देश की जनता जानना चाहे, तो भ्रष्टाचार को अगर मिटाना हो तो आपके पास क्या उपाय है? हमारे पास उपाय है, क्योंकि देखिए भ्रष्ट क्या होता है, जब आप भ्रष्ट होंगे तो आगे भी भ्रष्टाचारी होगा। आप भ्रष्ट नहीं होंगे तो आगे भी नहीं होगा। अगर उस पर हम लगाम लगाएंगे, भाई जो भ्रष्टाचारी, जो हमारा जो व्यवस्था है, जो पदाधिकारी हैं, उसको अगर हम सही से उस पर ध्यान देंगे तो ऊपर देखेंगे आपके नीचे जो पैसा होगा ही होता है, ऊपर तक जाता है। अगर ऊपर से ही मना कर दिया जाएगा, किसी से ना तो लेना है ना किसी को देना है, अपने आप रुक जाए, उसमें है क्या रोकने में, दिक्कत नहीं है कुछ भी। ये तो ये प्रथा बनाया हुआ है। आज आप मतलब उसको रोक दिया जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो खत्म, जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आज अरे आपके भ्रष्ट लोग बनते क्यों हैं? भ्रष्ट लोग इसलिए बनते हैं कि भाई उनकी आकांक्षा जो है जरूरत से ज्यादा रहती है, और उसको पूर्ति करने के लिए उसके पीछे पड़े रहते हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा जो है उतना ही होना चाहिए। एक कहावत है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहो साधु भूखा जाए। मतलब पैसा इतना कमाना चाहिए कि आप उसको सही व्यवस्था से आप भी सुखी रहें और दूसरों को ही सुखी रखें। ऐसा ना हो कि पैसा दिन भर पैसा कमाए, रात को उसको सुरक्षा करने में जेड कमांडो लगाएं, तो वो पैसा की कोई उपयोग नहीं है, और व्यर्थ है वो पैसा जी, जैसा जो कि हमारा। बताया गया है, हम्म, जो आप नोएडा क्षेत्र से आते हैं, आगामी यूपी के विधानसभा क्षेत्र से अपनी राजनीतिक करियर का शुरुआत, मतलब अपना दमखम भी दिखाएंगे, अपना बिल्कुल बिल्कुल दमखम भी बिल्कुल। दिखाएंगे। तो चूंकि यहाँ पर तो जो क्षेत्रीय पार्टी है और बाकी बीएसपी का यहाँ बोलबाला है, सपा का है यूपी में, और साथ में अलायंस भी है। तो किस ढंग से आप देखते हैं इसको? देखिए ये हमारा होम टाउन है, और यहाँ पे क्या है कि नोएडा जो है, नोएडा में हम 40 साल से रह रहे हैं। यहाँ हमारे हर एक घर के दूसरे घर पे हमारा छाप है, इसलिए कि हमने उनको हेल्प किया है। दूसरी, शुरू से इसी एरिया में हमने काम किया है, तो सुख दुख में उसका भागीदारी रहा हूँ। आज क्या होता है कि अपने उस छवि को छिपाने के लिए बंदे दूसरे जगह जाते हैं, क्योंकि वो गलत किए रहते हैं, तो इसलिए वहाँ से उनको चुनाव लड़ने में डर रहता है कि पब्लिक अगर देखेगी तो मुझे कहेगी कि भाई क्या कर लिया नहीं कर लिया, तो इसलिए वो दूसरा इलाके भाग जाते हैं। हम ऐसा नहीं, हम यही सुख दुख में सबके साथ रहें। हम यही साथ रहना चाहते हैं, इसी पब्लिक के साथ, जनता के साथ सेवा करना चाहते हैं, और यहीं से हम अपना करियर भी स्टार्ट करना चाहते जी, तो अपना ही करियर स्टार्ट करेंगे यूपी के अंदर? हैं। हाँ जी। यूपी के 400 से अधिक जो विधानसभा है उन सभी में अपनी सभी में योद्धाओं को कैंडिडेट उतारेंगे? हमारे योद्धा सब जगह रहेंगे, लेकिन नोएडा विधानसभा क्षेत्र से हम खुद उतर रहे हैं, विधानसभा भी लोकसभा विधानसभा भी, लोकसभा भी। और एक चीज और हम जानना चाहेंगे, जो इसमें तो भी। दो चीजें होती है, क्योंकि अभी पार्टी आपकी 4-5 साल पुरानी पार्टी है, और इसमें क्या अलायंस में जाएंगे, किसी साथ गठबंधन करके लड़ेंगे, या इंडिपेंडेंट? नहीं, अभी गठबंधन नहीं है।
और देखते हैं अगर गठबंधन होगी तो किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी विचारधारा पे जो पार्टी रहेगी उसी के साथ तो हम करेंगे ना। नहीं तो हम जो है बिल्कुल अकेले ही, जो हमारी सरकार पूरे जो है 3 स्टेट में जो अभी होने वाली 27 में, एमपी, यूपी और उत्तराखंड, इसमें सभी सीटों पे जो हमारी कैंडिडेट जो है उतरेंगे। उतरेंगे। तो जी उतरेंगे, तो एक लास्ट में आप ही बता दीजिए किन वो मेन मुद्दों पर लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा है आपकी लड़ाई इस समय ना कांग्रेस से है ना आम आदमी पार्टी से है, आपकी लड़ाई संसार की उस सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से है। किन मुद्दों को आप रखेंगे जो जनता आपके साथ आए, आपको जनता वोट दे? देखिए, जनता सारी मुद्दा को खुद जानती है, वो हमें जनवाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जनता के पास जो मूलभूत सुविधा से वंचित है, उसी मूलभूत सुविधा को हम जो है बहाल करेंगे। अगर हमें जैसे ही चुनेंगे तो उनका जो है हम 24 घंटे के अंदर से ही काम स्टार्ट कर देंगे, शुरू कर देंगे, और उनकी जो भी सुविधा है उसको हम देने का प्रयास करेंगे, जो मैंने हमारी पार्टी के मुझको एजेंडा। सुविधाओं में क्या समझते हैं, सुविधाओं से मतलब? सुविधाएं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, रोड है, सड़क है, नाला है, उसको सुधारने का काम करेंगे, शासन प्रशासन सुविधा सबको। तो बस भी है, हाँ। सुविधा तो इलेक्ट्रिसिटी भी है, हम्म। सुविधा तो बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। आज सरकार ने फ्री की लॉलीपॉप भी देश में हम बहाई है। फ्री नहीं देंगे, लेकिन सस्ता सुविधा देंगे, जिससे कि पब्लिक को दिक्कतें ना हो, और इतना भी कम ना करे कि वो बच्चे जो न वो हो जाएंगे, बिल्कुल काम करने से जो है वो घर बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत ही नहीं रहेगा तो क्यों काम करेंगे। तो हमें पंगु देश को नहीं बनाना है भाई। उनकी जो सुविधा है, मान लो जो किसी भी, मान लो विधवा है, विकलांग है, उन्हें जरूरत है पैसे की, उन्हें जरूरत है सहायता की, उसको मूलभूत सुविधा फ्री दिया जाएगा हर चीज। लेकिन जो सबल हैं, जो काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, देश को दिशा दशा में बदल सकते हैं, टैक्स भर सकते हैं, उनको हम अगर कहेंगे कि नहीं भैया सब कुछ फ्री मिल गया, तो क्यों काम करेगा। फिर देश तो ऐसे ही हो जाएगा, फ्री में चला जाएगा, कोई आके देश में सत्ता कर लेगा फिर दोबारा। जी बिल्कुल, जो है जनता जो असहाय है, जो असक्षम है, उनको सहायता मिलनी बिल्कुल चाहिए, मिलने चाहिए और मिलनी मिलेगी। चाहिए, मिलनी चाहिए। लेकिन जो सशक्त हैं उनको किसी भी ढंग की बाध्यता नहीं होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए। वो लोग अपने बल पर आगे बढ़े। बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं हाँ, वो आप जैसे देंगे। टैक्स है, टैक्स में भी हम कमी करने जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार आती है, जैसे ही आएगी, तो हम उसको 5% पे जो है ऑल इंक्लूड सुविधा रहेगी, जितनी भी टैक्स है सब में बस 5%, बस। जैसे 18%, 10% है, ऐसा कुछ नहीं है। 5% टैक्स देना है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्स, मतलब जीएसटी। जीएसटी जिस जिस ढंग से बीजेपी में 18% हाँ। वसूल रही है, हम्म। 18 से लेकर 28 तक वसूल रही है, हम्म। आप उसको 5% पर ले 5% कर दे, आएंगे। इंक्लूडिंग ऑल पांच टैक्स। परसेंट में देश चला लेंगे। बिल्कुल चला लेंगे, बहुत है। देश चलने के लिए 100 रुपये अगर पब्लिक दे दिया ना अपने मन से, तो उससे देश खुशहाल बन जाएगी। उसी सारा एजेंडा है मेरे पास, उसको हम बहाल करेंगे। चलिए हम आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि भारतीय महासंघ पार्टी किस प्रकार से अपना दमखम दिखाती है। इस समय तो मैं इनको अग्रिम शुभकामनाएं दे सकता हूं। जो आपकी ये राजनीतिक जो शुभारंभ है, आपका राजनीतिक सफर जो है भारत के लिए शानदार। बिल्कुल। जय हिंद, जय हिंद। जय भारत।